जो अपने स्ट्रेट लाइन में जितनी सारी चीज़ें हो सकती थी वो सब अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है सर्किल। तो सर्किल क्या होता है? पहली चीज़ तो ये आप सबने पढ़ा होगा, बचपन से देखा भी होगा। सर्किल क्या होता है? एक सर्किल क्या होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा जो भी फिगर बनता है ना वो एक लोकस होता है। जैसे ये भी एक लोकस है। किसका लोकस है? एक पॉइंट है हमारे पास, ये सेंटर मान लीजिए आप, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x, y। एक पॉइंट है जो कि एक इस तरीके से इस 2D प्लेन में चलता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑलवेज सेम। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं h, k, ये इस तरीके से इस प्लेन पर चल रहा है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम। यहाँ से यहाँ तक अगर अपन ये डिस्टेंस देखें, ये r है, तो ये इस तरीके से चलता है कि इसकी डिस्टेंस किसी भी टाइम पर आप चेक करेंगे इस पॉइंट से वो हमेशा r ही रहेगी। तो ये जो लोकस होगा इस पॉइंट का, ये जिस लोकस होगा इस पॉइंट का, ये जिस पाथ पे चलेगा उसको बोलते हैं अपन सर्किल। सर्किल क्या होता है? एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रह रही है? एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट से सेम रह रही है। तो ये हमारा जो फिगर बनेगा, जो हमारा पाथ कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्किल। ये रही बेसिक सी बात, बहुत ही बेसिक सी बात जो सर्किल में हमें पढ़नी होती है कि सर्किल होता क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि आप सबने ये तो पढ़ा होगा कि एक सर्किल होता है, उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होती है? यहाँ से आप पॉइंट की डिस्टेंस लो, यहाँ से 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 पॉइंट की डिस्टेंस लो। हर एक पॉइंट से आप डिस्टेंस लोगे तो 2 सेंटीमीटर ही आएगी। इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, उनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लोगे आप और एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस चेक करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या उसको क्या बोल, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसकी रेडियस। क्या बोलते हैं इसकी? उस फिक्स डिस्टेंस को हम इसकी रेडियस बोलते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हमारा कहलाएगा इस सर्किल का सेंटर। क्या कहलाएगा? ये इस सर्किल का सेंटर कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और जो डेफिनेशन होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी थ्योरेटिकल बात जो हमें पढ़नी है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं T=S1, कोड की इक्वेशन जो आती है सर्किल की वो पढ़ते हैं हम। डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद टेंजेंट पढ़ते हैं। टेंजेंट भी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपन यहाँ पर क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट हमें पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किल क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P। एक लोकस होगा किसका? पॉइंट P का, विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे। वो किस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है? इन अ सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? यहाँ पे ऑलवेज इक्वल्स रहती है। ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास A, B, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन सेम। और ये फिक्स्ड पॉइंट जो कहलाता है ये आपका कहलाता है सेंटर। और ये फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये कहलाएगी इसकी रेडियस कहलाती है, ठीक है? तो मेन चीज़ें जो होती हैं वो अपन ने सीख ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी इक्वेशन बताओ, एक सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? तो जब भी हम लोकस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट मान लेते हैं H, K, और जो कंडीशन दे रखी होती है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो कंडीशन हमें यहाँ पर क्या दे रखी है कि इस पॉइंट की, इस सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रह रही है? हमेशा सेम रह रही है। तो अपन यहाँ पर सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें पता है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है √H - A का स्क्वायर प्लस K - B का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये रेडियस के बराबर होगा R के इक्वल। अब यहाँ क्या करेंगे अपन? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या आया? H - A का स्क्वायर प्लस K - A का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। और जब हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन क्या करते हैं? H क्या रिप्रेजेंट करता है इस पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और k क्या रिप्रेजेंट करता है इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो हम इसको क्या कर देते हैं? x और y से
रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ पर b आएगा, y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होती है किसी भी सर्किल की जनरल इक्वेशन जहाँ पर a और b क्या होते हैं, इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,5 और उसकी रेडियस दे रखी है मुझे कितनी, 4, तो उस सर्किल की इक्वेशन बताओ, उस सर्किल की जनरल इक्वेशन बताओ। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपने पास, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर a, आप कुछ भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसमें a और b की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3 और 5, और रेडियस कितनी आ रही है मेरे पास, 4। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। तो इस इक्वेशन क्या आ जाएगी इस सर्किल की, ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ देख लिया। अब आपको कई सारी कंडीशंस दे देगा वो, कि यहाँ पर आपको रेडियस भी दे देगा, एक पॉइंट भी दे देगा, ए पॉइंट दे देगा, a,0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अपन क्या करेंगे, आपको ये a,0 पॉइंट कहाँ दिया है, सर्किल पर दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या आएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर a की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन से, पर बेसिक इसका यही रहता है कि इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आगे चलते हैं फटाफट से। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मैंने आपको बता ही दी क्या होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होती है। इसको जनरलाइज फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दे, अगर ओपन कर दे तो क्या आएगा मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक से हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखते हैं इस सर्किल की इक्वेशन की। क्योंकि आपको कई बार आपने देखा होगा कि सर्किल की इक्वेशन ऐसे लिख रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इस तरीके की आपको इक्वेशन दे रखी है। तो आप इस इक्वेशन को क्या बोलोगे, ये जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं सेंटर कैसे निकालूंगा, रेडियस कैसे निकालूंगा, क्योंकि अगर इस तरीके से दे रखा होता तो सेंटर डायरेक्ट आ रहा है, ए और बी और आर की वैल्यू आ रही है रेडियस। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, x माइनस 3x को एक साथ लिख के फिर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर सेंटर निकालूंगा, फिर RHS साइड में सारी वैल्यूज़ को उधर भेज दूंगा तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। पर मुझे डायरेक्ट देखते ही यहाँ पर सेंटर और रेडियस चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, उसको अपन बोलेंगे जनरल इक्वेशन से। जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो। जैसे ये सेम एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, अभी देखना क्या होती है। जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है किसी भी सर्किल की जनरल इक्वेशन। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है। सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसमें यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर करके दे रखा है, तो आप हमेशा याद रखना, सेंटर वगैरह निकालने से पहले आप उस 2 को कॉमन ले लेना और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, ये वाली चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे c होगा। देखना x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 2g है, तो 2g का आधा कितना होगा g, और उसमें लगा दो आप माइनस जी, और y का कोफिशिएंट कितना है 2f है, उसका आधा f में आप लगा दो माइनस। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे इस सर्किल के, जो जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है वो आएगी माइनस जी और माइनस f। आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाओगे ना तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, माइनस जी और माइनस f इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं आपसे रेडियस की बात करूँ तो रेडियस आप परफेक्ट स्क्वायर बना के इस तरीके से निकालोगे तो वो बहुत लेंथी पड़ता है। रेडियस की वैल्यू होती है अंडर रूट जी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना है एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये सी क्या है,
वाली वैल्यूज़। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है माइनस का 3/4 का 3/2 का स्क्वायर अपन कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पर वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। तो अपने पास क्या तरीका है, डायरेक्ट अपने पास जनरल इक्वेशन दे रखी है, आप कंपेयर करो और मुझे बताओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फटाफट से आप सोच के बता सकते हो कि सर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होंगे, क्या होंगे, और ये क्या आपको देखते ही पता लग रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? क्योंकि आप अगर कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर g की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, g की वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2 और f की वैल्यू क्या आ रही है, f की वैल्यू आ रही है मेरे पास, आप कंपेयर करेंगे तो +1 आ रही है। कितनी आ रही है, +1 आ रही है। और g की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/2। तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, माइनस का g और माइनस का f। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो c कितना आ रहा है, 3/2 और -1। और आप यहाँ पर इक्वेशन को सीधे देख के इसका क्या है, इसमें माइनस कर दो और हाफ कर दो, कितना 3/2, इसमें माइनस कर दो और हाफ कर दो -1। आप डायरेक्ट बता सकते हो। इससे क्या होता है ना, स्पीड बढ़ जाती है। पूरा सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उतना टाइम अपने पास एग्जाम में होता नहीं है। तो अपन इस तरीके से यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब सेम चीज़ मैं आपसे वापस से बोलूँगा कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस के लिए वापस से आते हैं अपन। तो रेडियस होती है r = अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हो जाएगी, g की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3/2 का स्क्वायर प्लस f यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखना, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 आ रही है। कितनी आ रही है, माइनस का 4। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4। तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। कितना आ रहा है ये, 9/4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 2, क्योंकि √4 बाहर आ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा 9 + 4 + 16। तो अंडर रूट में 9 + 4 + 16 कितना हो जाएगा, 29/2, √29/2। तो इसकी रेडियस जो होगी हमारे पास आएगी √29/2 आ जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। हाँ ठीक है, 29/2। तो इस तरीके से जनरल इक्वेशन से अपन को कितने ही सर्किल दे दे, अपने को सेंटर पूछा है तो अपन निकाल लेंगे, रेडियस पूछिए रेडियस भी निकाल लेंगे। जनरल इक्वेशन दे रखी है और उसने सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a,0, तो आप क्या करो, इसको सेटिस्फाई करा दो, आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन बता रहा था, a,0 इस सर्किल पर है, तो मुझे a की वैल्यू बताओ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a,0 इस जनरल इक्वेशन में रख देंगे। a,0 रखा, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आ रहे हो तो a पॉसिबल है, नहीं आ रहे होंगे तो a ऐसा पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि a,0 जैसा पॉइंट वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो चेक भी कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन हम यही रखते हैं, x² + y² माइनस 3xy, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4 = 0। ये हमारी इक्वेशन आ रही थी, यही आ रही थी, x² + y² माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4 आ रही थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ a,0 इस सर्किल पर है, तो मुझे a पॉइंट बताइए। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ a आ रखा है, या फिर जो भी पूछा है उसने, a की वैल्यूज़ बताओ, तो ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को उठा के पुट कर देंगे। तो 0 y की जगह तो 0 आ जाएगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। y की जगह तो 0 आ जाएगा, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। x की जगह a रख देंगे, a² माइनस 3a माइनस 4 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -b, क्वाड्रेटिक है तो सिंपल सीधा 4 लगा देंगे, b² 9 माइनस 4ac प्लस 16/2 a की वैल्यू 1। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे b² माइनस 4ac, तो ये 25 यानी कि 5। तो ऐसी a की 2 रियल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिसके लिए ये पॉइंट इस सर्किल पर होगा। तो एक तो आ जाएगा 3 + 5 यानी कि 8/2 यानी कि 4, और एक आ जाएगा -2/2 यानी कि -1। तो
ए की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो पॉइंट कितने आ जाएंगे आपके पास, दो आ जाएंगे। एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 4,0 जो इस सर्किल पर लाई करता है, और एक -1,0। तो ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है जो इस सर्किल पर लाई कर रहे हैं। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर कुछ भी आप मान लीजिए XYZ कोई सी भी चीज़ हो यहाँ पर पूछ सकता है। अपन ने तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। b² - 4ac, और इस तरीके से a की दो वैल्यूज़ आ गई। a की दो वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब दो कोड आ जाए, क्योंकि a,0 वो पॉइंट है जो इस सर्किल पर लाई करता है। तो ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है जो इस सर्किल पर लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। इसकी रेडियस आ गई, इसका सेंटर आ गया, इस पर जो पॉइंट आ रहे हैं वो सब आ गया। इस तरीके से हमने सर्किल पर जो जनरल चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन सबको पढ़ लिया। सिर्फ एक ही एग्जांपल से अपनी ये सारी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब आते हैं अपन डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन को। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब आपको डायमीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। डायमीटर के आपको क्या दे रखे हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको, डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे आती है, इसकी इक्वेशन बहुत ही आसानी से आ जाती है। कैसे आएगी, यहाँ पर आप एक कोई पॉइंट मान लीजिए, आप ये वाली लाइन का स्लोप ले लो, ये वाली लाइन का स्लोप ले लो, और m1 × m2 = -1 कर दो। क्यों कर दो ऐसा, क्योंकि डायमीटर जो है इस सरकम पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी कि यहाँ पर आप कोई सा भी पॉइंट लो, अगर यहाँ से मैं इस तरीके से भी लूँगा तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। ठीक है, ये एंगल जो रहता है ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 इक्वल्स टू, जैसे अपन लगाएंगे m1 × m2 = -1, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी। आगे चलते हैं अपन। तो ये है जब आपको पॉइंट दे रखे हों, कौन से पॉइंट्स दे रखे हों, पॉइंट्स जो इसके डायमीटर पर हैं, डायमीटर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब दे रखे हों तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहानी आती है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, तो ये x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 = 0। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बताई दी कि क्या होती है। इससे अपन यहाँ पर ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि डायमेट्रिक फॉर्म में वो कई बार क्वेश्चन दे देता है कि आपको एक रेडियस दे रखी है, उसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट और दे देगा, दूसरी रेडियस का एक और पॉइंट दे देगा, तो इसका मतलब वो दोनों डायमीटर बना देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसमें कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। जैसे मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 इस तरीके से दे रखे हैं, 3 4 और 8 6 एंड कुछ भी दे रखे हैं, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर हमें और कुछ जानने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ जाएगी, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आएगा, आपको डायमीटर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं देगा, वो बोलेगा कि एक कोड है जो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ऐसी सिर्फ एक ही कोड हो सकती है जो 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, वो किसके पॉइंट हैं, वो एक डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट दे रखे होते तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल ऑन अ लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि उसने डायरेक्ट वैल्यू पूछता है। जैसे आपको मान लीजिए एक सर्किल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सर्किल इस तरीके से दे रखा है। ठीक है,
इसकी इक्वेशन कुछ कुछ आ रही है, जनरल इक्वेशन अपन सोच लेंगे क्या आएगी, और एक लाइन जा रही है इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन जा रही है। तो जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो उसकी लेंथ पूछता है। इस सर्किल ने जो इंटरसेप्ट बनाया है, यहाँ पर इसका सेंटर है, मान लीजिए कुछ भी होगा x1, y1, c इसका सेंटर है। तो ये जो इंटरसेप्ट बनाया है उसकी वो वैल्यूज़ यहाँ पर आपसे पूछवाता है। तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सर्किल में एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट सी, यहाँ पर अगर अपन मिड पॉइंट लगाएं, अगर इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालें तो ये जो है ये मिड पॉइंट भी होता है, यानी कि इसको ए बी, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, देखना ध्यान से। ये इसका सेंटर है सी मान लें, है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है मुझे उससे अभी मतलब नहीं है। तो ये जो परपेंडिकुलर डालूंगा ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, क्योंकि इक्वेशन दे रखी होगी तो आर तो अपन निकाल ही सकते हैं, आर अपन निकाल लिया, आर मैंने आर रेडियस निकाल ली, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी होगी तो अपन आर तो निकाल लेंगे। क्या ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्योंकि अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि एक पॉइंट, ये मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे ये स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, ये हमें फॉर्मूला पता है, क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर हम सीधे क्या निकाल लेंगे, इस p की वैल्यू निकाल लेंगे और r की वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, तो आप सोचिए कि AD की लेंथ कैसी आएगी। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है और AD की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर रेडियस माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है, जो कि क्या है 2 इंटू AD है। तो AD मैंने निकाल ली, कितनी आ रही है, अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो मुझे बताइए AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू होगी 2 अंडर रूट में AD, वो हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB की, 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो अपन इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आप मान लीजिए y इक्वल्स टू आपने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली, y इक्वल्स टू आपने क्या किया, अब ये तो क्या है ABC के फॉर्म में, इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर ये भी बहुत बेस्ट मेथड है। आपने क्या किया, माइनस ax माइनस c बाय b, आपने y कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाल लिया। और यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट है जो इस लाइन और इस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो y की वैल्यू मैं सर्किल की इक्वेशन में रख दूंगा, और y इक्वल्स टू सर्किल के इक्वेशन में रखा तो वो x में क्वाड्रेटिक बनाएगा, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से x के 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक इसका और एक इसका, और x कोऑर्डिनेट इसमें रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस ही तो इंटरसेप्ट था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरीके से भी हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं जिनसे अपने पास ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ऑन द लाइन x प्लस वाई माइनस 3। आपको क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है जो इस लाइन ने इस सर्किल पर बनाया। तो ये एक सर्किल बनाते हैं, पहले तो ये बना दिया अपन ने, और एक लाइन जा रही है इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है। आप मुझे इक्वेशन देख के बता सकते हो सेंटर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आप इजीली बता सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2,3। तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ इसकी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? r जो होगी रेडियस होगी अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस का c की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 16, 4। रेडियस कितनी आ रही है इसकी, 4 आ रही है। अब मुझे क्या निकालना रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी रही। लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, p की वैल्यू हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप क्या करें, बस जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 2 लिख दें और y की जगह 3 लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3
इसका मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस वाई का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, 2/√2, पी की वैल्यू कितनी आ गई √2। तो मेरे पास रेडियस आ गई 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई कितना √2। तो मुझे क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, मतलब पूरी ए बी निकालनी है, जो कि क्या होता है अभी आपको मैंने ड्राइव करके बताया क्या होता है 2√r² - p²। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं फटाफट। ए बी की वैल्यू क्या होगी 2√r² - p²। मेरे पास r भी है p भी है, r की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 यानी कि 14, तो ये हो जाएगा 2√14। तो मेरे पास इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई 2√r² - p²। इस तरीके से कर सकते हैं भाई। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था। दूसरा तरीके से क्या होता है, यहाँ पर y की वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखोगे y की वैल्यू आ रही है 3 - x, और इस 3 - x को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, सर्किल की इक्वेशन में। तो x में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और वो क्वाड्रेटिक से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू इसका x कोऑर्डिनेट और एक वैल्यू इस b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। आप यहाँ रख दोगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a और b कोऑर्डिनेट आ गए, 2 पॉइंट आ गए, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो इंटरसेप्ट है। तो आप देखोगे वहाँ पर भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2√14 आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं फटाफट से। अब इंटरसेप्ट की बात चली रही है, तो इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट इतना है, वाई इंटरसेप्ट इतना है। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होती है 2√g² - c, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है 2√f² - c। ये होती है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की यहाँ पर values. The intercept made by a circle on the coordinate axis is the distance between 2 points where the circle cut the x-axis and y-axis. जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले तो अपन इंटरसेप्ट की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी, इन दोनों की वैल्यूज़ देखनी है। तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जब x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। तो x के यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएंगी, x से मुझे मिलेगा x1 और x से मिलेगा मुझे x2। तो अपन क्या निकाल लेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर = 2√g² - c होता है। इसी तरीके से अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करता हूँ, इस सर्किल ने y एक्सिस पर कितना कट किया है, उसकी लेंथ वो होती है 2√f² - c। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे देगा जैसे 4, इसकी वैल्यू दे देगा आपको मान लीजिए 3, तो और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किसी की भी वैल्यू या फिर f और g में एक रिलेशन पूछ लेगा, तो अपन क्या है, ये फॉर्मूला अगर हमें याद रहेगा तो हम इजीली यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यूज़ को पुट करके और दूसरी वैल्यूज़ में एलिमिनेट। जैसे c की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, फिर उसके बाद इसमें पुट कर दी, तो f और g में एक इक्वेशन आ गई, f और g में और एक और इक्वेशन अपन ने जनरल इक्वेशन जो दे रखी थी उससे निकाल ली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जनरल इक्वेशन दे रखी है, आप मुझे बताइए एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर जितना काटेगा वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब एक चीज़ तो फिक्स है ना, यहाँ पर क्या चीज़ फिक्स है कि y की वैल्यू 0 है, क्या फिक्स है, y की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं अगर को एक्स इंटरसेप्ट निकालना रहा तो मैं इन दोनों के बीच में क्या निकाल लूँगा, डिस्टेंस निकाल लूँगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो वो तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास mod ऑफ x1 - x2
अगर मेरे पास पॉइंट है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल लूँगा x1 माइनस x2 की। अगर मैं यहाँ पर से सोचता हूँ कि कैसे आएगा ये, तो यहाँ पर y वाली वैल्यूज़ तो ख़त्म हो गई क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके दो रूट्स आएंगे, एक होगा x1, एक होगा x2, और इन्हीं दोनों के बीच में अपने को डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि x1 माइनस x2 निकालना था। तो मैं यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकाल दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। या फिर रूट्स हैं x1 और x2, तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अंडर रूट डी बाय ए। तो आप देखोगे कि जी स्क्वायर 4g² अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी, तो यहाँ से वही आएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आती है वैल्यूज़। इससे आप देखेंगे किसी भी रूट्स के डिफरेंस कितना होता है, अंडर रूट 2g² माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर। सेम y इंटरसेप्ट में रहेगा। y इंटरसेप्ट में क्या होगा कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाता है। जैसे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म्स खत्म, ये वाली टर्म्स खत्म। अपने पास क्या बचा, y² प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सेम बात वापस से मैं दोहराऊंगा कि इस लाइन के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y में इसके दो रूट्स हैं। एक रूट है इसका y1 और एक रूट है इसका y2। मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि मॉड ऑफ y1 माइनस y2 निकालना है। तो वो अपन यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। आप चाहो तो y इक्वल्स टू श्रीधराचार्य लगा के y1 और y2 अलग से निकाल लो। अगर इक्वेशन ज़्यादा इजी है तो वैसे भी कर सकते हैं अपन, y1 और y2 की वैल्यू निकाल ली, उन दोनों को डिफरेंस कर दिया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो, अगर इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन, इंटरसेप्ट पर पॉइंट दे रखे हैं तो पॉइंट, कैसे भी हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब आते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो क्या है, एक जनरल इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक सर्कल है और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0,0। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन क्या आएगी, x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। अगर सेंटर 0,0 है तो x1 और y1 के a और b की जगह क्या हो जाएगा, 0,0। तो सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। 2gx और 2fy और c वाली टर्म्स को जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। अब ध्यान से देखना क्या दे रखा है। अगर मेरे से ये पूछता है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, कोई भी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो इन जनरल अगर सर्किल की इक्वेशन है x² प्लस y², तो यहाँ से आप देखेंगे 0,0 से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने हैं मुझे, जो कि होते हैं x बराबर x1 प्लस r cos थीटा, y बराबर y1 प्लस r sin थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मान लीजिए थे अपन x, y, ये हो जाएंगे x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। क्या मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको पैरामीट्रिक में ये चीज़ें पढ़ाई थी, बिल्कुल पढ़ाई थी। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अब ये कैसे प्रूफ करें कि ये सर्किल पर है पॉइंट, आप देखो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, x² प्लस y² इक्वल्स टू r² कॉमन, ब्रैकेट में आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है। तो x² प्लस y² इक्वल्स टू r², यानी कि ये एक जनरल पॉइंट है जो इस सर्किल पर हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पर इक्वेशन कुछ और है, इक्वेशन है मेरे पास जनरल इक्वेशन x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r²। अब यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, x1 y1 0 0 की जगह x1 y1 हो जाएंगे, यानी कि ये सेंटर जो है x1, y1 हो जाएगा, और x1, y1 से r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लेंगे तो वो आएगा x बराबर x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या आती है, ये आती है। अब अगर आपको इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म लानी है तो कैसे कर सकते हैं भाई, x इधर ले आओ, x माइनस x1, r को नीचे भेज दो, x माइनस x1 अपॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी उसमें,
कॉस थीटा, और सेम y के साथ करो y माइनस y1 अपॉन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा वीटा मुझे चाहिए नहीं, जनरल इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ x1 और r होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस थीटा को एलिमिनेट करना चाहिए। तो थीटा एलिमिनेट कैसे होगा, आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर बनेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है जिसको उधर भेज दो, तो ये इक्वेशन वापस से हमें वही मिल जाएगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन क्या आएगी, यही आएगी, और जनरल इक्वेशन में भी यही आएगी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर आपको r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ये कहानी हमने पढ़ ली, आगे चलते हैं फटाफट से। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, तो ये वही वापस से सेम चीज़ आ गई, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। अगर आप सोचिए मैंने माइनस जी कोमा माइनस एफ इस सर्किल की इक्वेशन में रखा, ये सर्किल की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस सर्किल पर कोई भी पॉइंट को, तो मैंने इसमें रख दिया क्या आ रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का 2g स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर प्लस सी रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर प्लस का सी। ये वैल्यू क्या आती है, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसकी रेडियस होती है, और ये क्या बता रहा है मुझे, माइनस आर। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इसके इस सर्किल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा, आप वो कैसे पता करोगे, आप इसकी इक्वेशन में उसको रख दोगे। यानी कि जैसे x1 y1 है, मान लीजिए एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कुछ कुछ हैं, तो मुझे ये देखना है कि ये सर्किल के अंदर है, बाहर है, या सर्किल पर ही है। तो सर्किल के अंदर के लिए क्या कंडीशन होगी, s1 लेस देन 0, p पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, p इज इन, s1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब p इज कहाँ है, सरकमफेरेंस के बाहर है, आउट। और p की वैल्यू, अगर s की वैल्यू, s1 की वैल्यू यानी कि उस पॉइंट को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराने पर इक्वल्स टू मेरे पास 0 आ गया, तो वो सर्किल पर ही होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसी सरकमफेरेंस में कहीं ना कहीं वो पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन होती है। S1 S2 निकाल लेंगे अपन। आगे आते हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, ये क्या कंसेप्ट बताता है, देखो इसमें बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, आपको अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने हैं, होगा सब कुछ जनरल इक्वेशन के थ्रू ही। ये सब अपन जो कर रहे हैं वो सब एक क्वेश्चन के टाइप ही हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो उन सब टाइप को अपन एक साथ लेके चल रहे हैं। बस आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, x1 y1 की जगह पॉइंट मिल जाएंगे 3,2, और वो उसको अपने को चेक करना रहेगा कि कहाँ है, तो वो आपको क्या करना है, सर्किल की इक्वेशन में उठा के रख देना है, आपको पता लग जाएगा कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये सर्किल के बाहर है, कहाँ है ये, सर्किल के बाहर है, मुझे इस सर्किल से इसकी डिस्टेंस देखनी है। तो डिस्टेंस कितने तरीक़ों से आ सकती है, डिस्टेंस यहाँ पर 2 तरीक़ों से आती है, एक होती है लीस्ट डिस्टेंस और एक होती है मैक्सिमम डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती हैं, यहाँ से भी एक डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से भी एक डिस्टेंस हो जाएगी, टेंजेंट वाली डिस्टेंस अलग हो जाएगी, पर लीस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच दे रहा हूँ जो इस सर्किल के सेंटर और इस पॉइंट को मिला रही है, इसी से मुझे मिलेगा लीस्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैं मान लेता हूँ इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है, मान सकते हैं। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने a, b, और इसकी रेडियस मान ली मैंने r। तो लीस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो इस लाइन पर होगी, और वो किसके बराबर होगी, ये वाली लाइन के बराबर।
पर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपसे पूछता हूँ ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे आ सकती है। ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए अपन टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में। P और C दो पॉइंट हैं, उनके बीच में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों वैल्यूज़ मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, इस सर्किल की रेडियस। तो मेरे पास जो आएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट हो जाएगा। आप सोचिए कैसे, ये वाला पॉइंट है मेरे पास A और ये वाला पॉइंट है B, तो इस पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्किल, मतलब उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, वो होगी डायामीटर के अकॉर्डिंग। तो ये डायमीटर के अकॉर्डिंग ही चल रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में आएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में आएगी, और वो होगी ये P और B के बराबर। और PB लेंथ कैसे निकलेगी आप सोचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यूज़ हैं इसकी, ये हैं डायमीटर, और ये वैल्यूज़ किसके बराबर आ जाएगी। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये वाली लेंथ तो मुझे पता है, और उसमें क्या जोड़ देंगे, रेडियस जोड़ देंगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि डायमीटर की लेंथ निकाल के फिर इसको जोड़ देंगे, ये आपसे निकलेगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट हमें नहीं पता है। तो अगर ये पॉइंट नहीं पता है तो कोई और रास्ता है, बिल्कुल है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे, PC जो अभी अपन ने निकाली थी, और उसमें क्या जोड़ देंगे, रेडियस जोड़ देंगे। तो ये जो लेंथ आएगी ये आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड सर्किल मैक्सिमम वाली। तो ये होता है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर, कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया अपन ने बाहर सर्किल के, उसमें से आपने क्या किया, r को माइनस कर दिया तो डिस्टेंस आ जाएगी उसकी मिनिमम, और उसमें रेडियस जोड़ दी तो डिस्टेंस आ जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। आ रही बात समझ में, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकाली अपन ने, आपने समझ लिया। हेलो, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर कुछ भी नहीं है, आपने क्या लिया, एक पॉइंट दे रखा है आपको x1, y1, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, s से डिनोट कर सकते हैं अपन उसको, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपने क्या किया, इस सर्किल की इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल दिया, तो उससे क्या आएगी, S1 की वैल्यू। S1 की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट को x और y की जगह आपने पुट कर दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें सेटिस्फाई कराने की कोशिश करी। होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पॉइंट पर डिपेंड करता है और इक्वेशन पर डिपेंड करता है। x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c, ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। क्या कहलाएगी, ये पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे की कहानी और पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें और हमें पढ़नी है। चलो फटाफट से आगे देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट तो अपन ने देख लिया, विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल कैसे आता है, वो सर्किल के अंदर होगा सरकमफेरेंस, या फिर उस पे होगा उसके पाथ पे, या फिर उस सर्किल के बाहर होगा। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब एक सर्किल और एक लाइन के बीच में पोजीशन की बात होती है, एक सर्किल और एक लाइन के बीच में पोजीशन की बात होती है कि वो लाइन उसकी टेंजेंट है, भाई टेंजेंट भी हो सकती है, या फिर कॉर्ड है, या फिर उसके डायमीटर है, या फिर उसके बाहर से जा रही है, उस सर्किल के बाहर से जा रही। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होगा कि आप क्या करेंगे, ये आपका सेंटर है सर्किल का, आपको इक्वेशन दे रखी होगी, लाइन की इक्वेशन भी दे रखी होगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो इफ़ L = 0 be a line and S = 0 be a circle, if R is the radius of circle, आप क्या है, R तो निकाल ही सकते हैं, and P is the length of perpendicular from the center on the line। P क्या है, परपेंडिकुलर है
P क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन। P क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है द लेंथ ऑफ, तो उसी से आपको डिसाइड होगा कि वो क्या कहलाएगी। अगर आपने सेंटर से उस लाइन की इक्वेशन पर परपेंडिकुलर डाला और उसकी लेंथ किसके बराबर आ गई, अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहा हूँ। इस पॉइंट से डाल सकते हैं a, b से। अब लाइन की इक्वेशन तो आपको दे रखी होगी, अब आप देखना ये डिस्टेंस की वैल्यू ही आपको डिसाइड करेगी कि वो कोड है या वो टेंजेंट है या फिर वो कोड क्या है, आपका डायमीटर है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू फ्रॉम दिस पॉइंट वो आ गई मेरे पास इक्वल्स टू 0, तो वो जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। आपने क्या है, डिस्टेंस निकाली और वो 0 से तो बड़ी आ रही है। किससे बड़ी आ रही है, 0 से तो बड़ी आ रही है, पर वो रेडियस से छोटी आ रही है। उसकी रेडियस से छोटी आ रही है तो इसका मतलब वो होगी कोड आपकी, डायमीटर वाली कोड नहीं होगी, दूसरी कोड। अब आपने क्या किया, ऐसी कंडीशन आ रही है, आपने डिस्टेंस निकाली फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन और वो रेडियस के बराबर आ गई, यानी कि d इक्वल्स टू आर आ गया। तो वो जो लाइन होगी d इक्वल्स टू आर कब आएगा कि ये इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ रही है। इसका मतलब वो क्या है, आपकी टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। और अगर आपने डिस्टेंस निकाली फ्रॉम दिस पॉइंट और वो रेडियस से बड़ी आ रही है, d ग्रेटर देन आर आ रही है, इसका मतलब ना तो वो कोड है ना ही वो टेंजेंट है, वो ऐसे रैंडम कोई भी लाइन है जो सर्किल से बाहर है। कहाँ है वो, सर्कल से बाहर की तरफ जा रही है। चलें आगे। तो एक स्ट्रेट लाइन की पोजीशन हमने देख ली, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल। पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल यहाँ पर हमने देख लिया। आगे चलते हैं फटाफट से, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रेस्पेक्ट टू अ सर्किल। सो अब इसमें और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे अभी अपन ने किया ना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल्स टू, अपन ने क्या yx 3 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स माना था, फिर सर्किल की इक्वेशन में उसको रखा था, फिर सिंप्लीफाई करा था, तो अपने पास 2 रूट्स आ रहे थे, वो रियल रूट्स आ रहे थे। तो इसका मतलब वो क्या है, कोड है। क्या है, उसकी कोड है। तो क्या से कर सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन की इक्वेशन आ रही तो आपने y इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज़ लिख दी, मान लीजिए इस तरीके से माइनस ऑफ ax प्लस सी बाई बी। आपने सर्किल की इक्वेशन लिख दी, नहीं सर्किल की इक्वेशन में अब इसको आपने क्या किया, सेटिस्फाई करा दिया। तो जैसे सर्किल की इक्वेशन थी इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया, इसमें सेटिस्फाई करा दिया और यहाँ पर x में क्या बना, एक क्वाड्रेटिक बना। क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। और अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 रियल रूट्स पॉसिबल है। इसका मतलब ये लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही होगी, इसका मतलब वो क्या है, एक कोड है। अगर d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही होगी, इसका मतलब इन दोनों में एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो क्या होगा, इसकी टेंजेंट कहलाएगी। और अगर d लेस देन 0 आ गया, यानी कि रूट्स जो आ रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है वो रियल रूट्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ये वाली कंडीशन आएगी। और कंडीशन थर्ड वाली हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। तीसरी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगी, कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। अब अपन ने चेक कर लिया कि ये टेंजेंट तो है, पर उसकी इक्वेशन कैसे आती है। मान लीजिए एक सर्किल दे रखा है आपको और आपको यहाँ पर से एक पॉइंट ऐसे लाइन जा रही है टेंजेंट, उसकी इक्वेशन निकालनी है और आपको ये पॉइंट दे रखा है जहाँ पर ये टेंजेंट है x1, y1। आप एक बात बताइए, क्या ये x1, y1 इस लाइन पर है, बिल्कुल है, टेंजेंट पर। क्या ये पॉइंट इस सर्किल पर है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है x1, y1 इस लाइन और इस प्लेन इस सर्किल दोनों पर है, यानी कि दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को मिला जुला कर इक्वेशन लिखते हैं, उसको बोलते हैं t इक्वल्स टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, t इक्वल्स टू
0 आ जाती है। t इक्वल्स टू 0 का लिखने का क्या तरीका होता है? जैसे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, 2 की पावर में होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपके पास सर्किल की इक्वेशन ये आती है और मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जनरल इक्वेशन ये क्या होती है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह अपन क्या लिखते हैं, x इंटू x1। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, y इंटू y1, पावर 1 कर देते हैं। x आ रहा है उसका क्या करेंगे, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2। y आ रहा है, y का क्या करेंगे, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। x इंटू y आ रहा है उसका क्या करेंगे, एक बार x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 डिवाइड बाई 2। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर को लिख दिया, ध्यान रखना क्योंकि ये आगे तक काम आएगा। एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, x इंटू x1। वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, y इंटू y1। x को क्या लिख दिया, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2। y को क्या लिख दिया, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये सब चीज़ें तो याद रहती है। x इंटू वाई, x इंटू वाई को अपन क्या लिख देंगे, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 इक्वल्स टू अब डिवाइड बाई 2। इसकी वैसे ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0, कोई भी आपके पास सर्किल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, उसमें अपन सेम चीज़ करते हैं, t इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। t इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, x1 y1 आपके पास पॉइंट दे रखा है। x1 y1 क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर आपको टेंजेंट देखनी है। p पॉइंट क्या है, टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट आ रखा है। अगर उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, t इक्वल्स टू 0 क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें अपन t इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। t इक्वल्स टू 0 से मेरे पास क्या आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी जो कि होगी x इंटू x1 और y1 पॉइंट क्या है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, वो टेंजेंट का पॉइंट है जो कि सर्किल पर भी है, जहाँ पर लाइन क्या है, टेंजेंट आ रही। y इंटू y1 प्लस 2g, x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2f y1 y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 और c तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ जाएगी आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आएगी, x1 और y1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जैसे x1 की वैल्यू आ रही है 2 और y1 की वैल्यू आ रही है 3, तो 2x प्लस 3y, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी अपने पास, प्लस y इंटू y1। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 g प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, बहुत ही आसानी से अपन यहाँ से इक्वेशन देख सकते हैं, x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे भांड पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगी टेंजेंट की, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस सी मान लीजिए, स्लोप फॉर्म में मतलब स्लोप अगर दे रखा है तो क्या होगा, आपको लाइन की इक्वेशन, अब इसमें ना जनरली कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे देगा, है ना, किसी भी फॉर्म में, और आपको सर्किल दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इस फॉर्म में, और बोलेगा कि ए की वैल्यू निकालो या रेडियस निकालो। तो अपन क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म लगाएंगे। मान लीजिए इस तरीके से कोई दे रखी है वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी है आपको टेंजेंट की, मान लीजिए, और आपसे क्या पूछेगा कि स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन बताओ, तो आप जाओगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दोगे और यहाँ पर आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मतलब आप इस तरीके से क्या करोगे, आप क्या देखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, एम की वैल्यू तो मेरे पास 3 दिख रही है, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, और 1 प्लस यहाँ पर देखो कितनी आसानी से आ जाएगा आपके पास। मतलब ये तरीका याद रखने का क्या फ़ायदा है, यहाँ से बहुत आसानी से आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं कि इसकी रेडियस बताओ, या ए स्क्वायर, ए क्या है, रेडियस ही तो है, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू मेरे को पता है 3 है, तो ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं
तो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो यहाँ से ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1 + 9 यानी कि 10 = 25। तो आप यहाँ से देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5/2 आ जाएगी। तो अब रेडियस अगर वो पूछ रहा हो तो √5/2 हो जाएगा। आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये फ़ायदा होता है इन तरीक़ों को याद करने का। जो भी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन ही आते हैं कि y = 3x + 5 इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है तो मुझे इसकी रेडियस बता दो। सर्किल की रेडियस दे देंगे जनरल फॉर्म में x² + y² = a² की फॉर्म में। ठीक है, अब ये आता कैसे है, y = mx + c आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये क्या बनेगा, x में एक क्वाड्रेटिक बनाएगा। और x में एक क्वाड्रेटिक बनाएगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर एक ही रूट आना चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट पर तो ये कट कर रहा है, तो एक ही रूट आना चाहिए। यानी कि उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट x में जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही डिस्क्रिमिनेंट अपन 0 कर देते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाती है कि c² = a² 1 + m², वहीं से आती है ये। y = mx + c आप इसमें डालोगे तो d डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स को 0 कर दो तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन y = mx ± a√1 + m²। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऐसे आ जाती है। अब वो स्लोप निकलवाना चाहे y = आपको कोई इक्वेशन दे देगा यहाँ पर y = कुछ भी mx + 3, तो वो बोलेगा कि m की वैल्यू निकालो तो अपन सर्किल की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन दे रखी होगी मतलब कुछ तो दे रखा होगा। इस तरीके से ये रिवर्स क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन नॉर्मल पर। जैसे टेंजेंट की बात तो हो ही गई, टेंजेंट से रिलेटेड ही अपने पास नॉर्मल। इसके लिए क्या करेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सर्किल की इक्वेशन ही निकालनी है। सर्किल की इक्वेशन नहीं, आपको टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पॉइंट दे रखा है और आपने ये टेंजेंट निकाल ली। मान लीजिए कुछ भी आ गई है, ax + by + c = 0। मुझे नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहली चीज़, नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मतलब आप सोच रहे हो कि आपको अगर नॉर्मल निकालना है तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगी किसके, टेंजेंट के। यानी कि ये वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी रही। अब वो किस पॉइंट पर रहेगी, उसी पॉइंट पर जहाँ पर ये टेंजेंट थी, थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर। अब ये से इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन है, पर जो सर्किल का नॉर्मल रहेगा वो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रहेगा। पर किस पॉइंट पर रहेगा, दिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी रही तो अपन क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। इसका स्लोप बताओ कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है m = -a/b, और ये वाली लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 × m2 = -1। अगर हम कंडीशन लगा दे तो इसका स्लोप हो जाएगा b/a। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास स्लोप है और पॉइंट तो मुझे पता ही है x1, y1, उसी से तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। और मेरे पास क्या है, x1, y1 भी है, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट भी है और इसका स्लोप भी है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, y - y1 = m x - x1, और वहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी b/a। तो यहाँ पे आ जाएगा y - y1 = b/a x - x1। तो अगर वो आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछता है तो बस सिर्फ क्या हो जाएगा, एक स्टेप कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़नी है कि टेंजेंट अगर दो सर्किल में कॉमन टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, कॉमन टेंजेंट कितनी बन सकती है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि कई बार किसी दो सर्किल के बीच में 3 टेंजेंट बन रही है, किसी सर्किल के बीच में 4 टेंजेंट बनती है, किसी सर्किल के बीच में 1 टेंजेंट बन रही है। तो उन सब की कंडीशन क्या होती है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा, नॉर्मल और टेंजेंट निकालना पड़ा।
तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या करना है, वाई स्क्वायर की जगह क्या करना है, एक्स की जगह और वाई की जगह, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको निकालना टेंजेंट ही पड़ेगा। जैसे ही आपने टेंजेंट निकाल ली तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद आपको स्लोप तो मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका स्लोप है, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपने इक्वेशन निकाल ली, तो अब नॉर्मल निकालना कोई बड़ी बात तो रही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।